सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन। क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म और क्या है जेड ट्रांसफॉर्म, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, फिर मैथमेटिक्स डिस्कशन करने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म क्या है। तो हमने देखा था फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जहाँ एफ टी जो है वो एफ टी इक्वल टू अगर ई टू द पावर माइनस 3t यू टी है तो इसका तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा सिग्नल कुछ इस तरह से है, ये ई टू द पावर माइनस 3t यू टी है। लेकिन अगर कोई सिग्नल है, सपोज सिग्नल है e टू द पावर 3t ut, तब ये हमारा सिग्नल कुछ इस ढंग का है, e टू द पावर 3t ut। क्या इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीग्रेबल नहीं है। इसको अगर हम लोग एफ टी को इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डी टी के लिए, तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। क्लियर है? लेकिन क्या हम कुछ ऐसा करें कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। काम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेबल बना दो, यानी एफ टी के साथ किसी भी एक सिग्नल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी। तो जो इसको कंपेंसेट कर दे, मतलब सिग्मा की वैल्यू 3 रख दें, 3 से अगर ज्यादा हो तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, यानी एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ये काम कर दो। ओके, अगर एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो अब अगर और सिग्मा की वैल्यू नेचुरली है कि 3 से ज्यादा हो, तो ये अब जब 3 से ज्यादा होगा तो ये नीचे को जाने लग जाएगा। ये अगर इस ग्राफ में हम देखें, इस ग्राफ को देखें, सिग्मा की वैल्यू अगर 3 पुट कर दे, तो अगर सिग्मा की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही सिग्मा की वैल्यू 3 से ज्यादा हो गई तो ये नीचे की ओर डिक्रीज करने लग जाएगा, और ये जो सिग्नल होगा, ये सिग्नल ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। तब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। जब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम एफ टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई की पावर माइनस सिग्मा टी, और तब जाकर के ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक नया तब इसको हम एक नया फूरियर ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी, जहां सिग्मा प्लस जे ओमेगा को एक नए वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इसको हम लोग लिख रहे हैं एफ एस, ये हमारे पास एफ एस है, और इसका नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आई होप क्लियर होगा। यहां से हम एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जहां ये कहलाएगा डैम्पिंग फैक्टर, जो किसी तरह से जो इंक्रीज कर रहा था। हम ई टू द पावर सिग्मा टी वाला जो एग्जांपल देख रहे थे, ई टू द पावर सिग्मा, ये है हमारा ई टू द पावर सिग्मा टी 3t। अब इसको डैम्प कर रहा है, इसको कम कर रहा है, और कम करते हुए इसको इंटीग्रेबल बना रहा है। ये सिग्मा इंटीग्रेबल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर। तो एक बात तो और साफ हो गई कि सिग्मा के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही एफ एस डिफाइन होगा। अगर और हम एफ एस कब निकाल सकते हैं, जब एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, एक ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, ये अपना एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, तभी हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म तभी डिफाइंड है। पहली बात, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि सिग्मा का एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए ये डिफाइंड है।
और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वही वैल्यू जो है इसकी आरओसी कहलाती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ थोड़ा सा मैंने एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दी, सॉरी लेप्लास ट्रांसफॉर्म का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर इसी चीज को हम लोग डिस्क्रीट डोमेन में देखें तो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है रिप्रेजेंटेशन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। जहां माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये हमारा एफ एस है। इसको अगर हम डिस्क्रीट डोमेन में लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे वो हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। अब पहले इधर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो समेशन में बदल जाएगा, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एफ टी हमारा एफ एन बन जाएगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा n, t हमारा n में बदल गया, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा को हम यहाँ डिस्क्रीट में हम ओमेगा ऐसे लिखते चले आ रहे हैं जैसा हम लोग ने डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, और dt लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा t हमारा n हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ एक नया वेरिएबल हम डिफाइन करने जा रहे हैं, e टू द पावर माइनस इस e टू द पावर सिग्मा, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तब ये यही एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एन r की पावर माइनस n, ओके फाइन, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n, क्लियर है। अब यहां हम क्या करने, n को कॉमन ले लेंगे। अगर हम n को कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन आर ई टू द पावर जे ओमेगा की पावर माइनस n। इस नए टर्म को r ई टू द पावर जे ओमेगा, इसको एक नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम हम लोगों ने z रखा है। तो अब यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एन जेड टू द पावर माइनस n, और इसको हम लोगों ने नया नाम दे दिया एफ जेड। ये जेड का फंक्शन है तो जेड नाम दे दिया, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, जेड ट्रांसफॉर्म। तो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम लोगों के पास जेड ट्रांसफॉर्म है। और सिमिलरली जैसे वहां आरओसी डिफाइंड था, यहां भी आरओसी ही डिफाइन होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा कि ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन के लिए ही ई टू द पावर माइनस सिग्मा एन जो हमारे पास था, ये हमारे पास यहां देख सकते हो, एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी का ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, और यही डिफाइन करता है हमारे पास आरओसी। वैसे ही यहां क्या, यहां भी वही है, ये जो फैक्टर है ये हमारा इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एन आर टू द पावर माइनस n, ये r टू द पावर माइनस n, ये टर्म जो होना चाहिए ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, तभी हमारा ये डिफाइन होगा, जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा, ये जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा। और जिस r की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है वो r की वैल्यू आरओसी कहलाती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आई होप क्लियर होगा। इस केस में जो आरओसी होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जो आरओसी है वो हमारा रेक्टेंगुलर होगा, मतलब रेक्टेंगुलर डोमेन में डिफाइन होगा, ये पोलर फॉर्म में डिफाइन होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो ये पोलर फॉर्म में डिफाइन होगा, क्योंकि ये आर है ना, तो ये हमारा आर के टर्म में पोलर फॉर्म में डिफाइन होगा। इसको हम लोग और डिटेल में जब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और क्लियर समझेंगे। तो इस तरह से दोनों का इंट्रोडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म क्या है। अब थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट की बात डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें सबसे पहला पॉइंट लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लेप्लास ट्रांसफॉर्म,
सबसे फर्स्ट नंबर ये हमारी जो वैल्यू लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसमें हमारा जो एक्सप्रेशन है एफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हमारा एक्सप्रेशन है, जिसमें एस इक्वल टू क्या है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये एस क्या है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज कि फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, एफ एस क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारे पास आरओसी है, अच्छा सिग्मा इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये है एक्सप्रेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी एफ टी ए टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यानी कि एस इंटू टी डी टी, इस केस में ये हमारा एफ एस है, ये इस केस में अगर सिग्मा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये किसका एक्सप्रेशन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का। यानी हम कह सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए स्पेशल ट्रांसफॉर्म ऑफ अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कंडीशन सिग्मा इक्वल टू 0। ओके, फोर्थ कि आरओसी डिफाइन करते हैं हम लोग, आरओसी डिफाइन करने के लिए क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ए टू द पावर माइनस सिग्मा टी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी, ये हमारा आरओसी डिफाइन करता है। ओके, और इसी आरओसी के लिए हमारा ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसी आरओसी पे ही डिफाइंड है, मतलब इसी आरओसी में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सेम बातें हम जेट ट्रांसफॉर्म की भी कर लेते हैं एक बार। जेट ट्रांसफॉर्म, सबसे पहली चीज इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू एन इक्वल टू माइनस प्लस इन्फिनिटी एफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जहां जेड क्या है आर ई टू द पावर जे ओमेगा। अगर आर का एक्सप्रेशन भी देखें तो आर का एक्सप्रेशन हमें याद है ई टू द पावर सिग्मा, ठीक है, ये हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है ई टू द पावर सिग्मा, जो कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड क्या है पॉइंट, थर्ड है कि हमारे जेट ट्रांसफॉर्म तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एन आर टू द पावर माइनस एन, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तभी हम जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही हमारे लिए आरओसी के लिए कंडीशन भी है कि ये यहाँ आर के लिए जो कंडीशन बनेगी वो हमारा आरओसी है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। फोर्थ पॉइंट, जो हमारा आरओसी है वो हमेशा डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ आर और जेड, जेड भी कहीं कहीं मोड ऑफ जेड जो कि आर है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक सिग्नल्स जो यूटी आरटी इन सब का लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।